हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस संयोजन में संचित ऊर्जा कितनी होती है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Series combination of capacitors। तो इसमें जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता वन अपॉन सी एस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/Cn। मान लो कि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 Q²/CS। तो इसको अपन कैसे लिख दें भाई? जब U इक्वल टू 1/2 Q²1/CS। अब 1/CS के स्थान पर हम ये रख दें Q²/2 इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/Cn। और इसको ऐसे करते हैं 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/2 Q²/Cn। तो ये क्या है? पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा U1 प्लस ये आपका U2, ये आपका U3 प्लस एंड सो ऑन ये UN, ये इक्वल टू U। जहाँ U1 इक्वल टू 1/2 Q²/C1, U2 इक्वल टू 1/2 Q²/C2 और U3 इक्वल टू 1/2 Q²/C3। ऐसे करते जाएं इसमें। और UN 1/2 Q²/Cn। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल ऊर्जा होती है वह सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अतः श्रेणी क्रम
संयोजन में कुल संचित ऊर्जा विभिन्न संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। श्रेणीक्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा विभिन्न संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो यह है संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। अब मैं ले रहा हूं इसका समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो इसमें जो कुल धारिता होती है तुल्य धारिता Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर समान विभव होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Cp इंटू वी स्क्वायर। तो इस Cp के स्थान पर ये रख दें, ये जो टर्म इसमें दे रखे हैं। तो ये 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन Cn इंटू वी स्क्वायर। 1/2 C1 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C3 वी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/2 Cn वी स्क्वायर। ये इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन Un। ये इक्वल टू U। जहाँ U1 इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर, U2 इक्वल टू हाफ C2 वी स्क्वायर, U3 इक्वल टू हाफ C3 वी स्क्वायर एंड UN इक्वल टू हाफ Cn वी स्क्वायर। तो ये पहले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे की ऊर्जा, ये तीसरे की और नवे की। तो इसमें भी क्या है आपका, वही है कि भाई प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा का योग तुल्य ऊर्जा के कुल ऊर्जा के बराबर होता है। अतः समांतर क्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा विभिन्न
संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती। तो ये है संधारित्रों के समांतर क्रम में संचित ऊर्जा। तो क्या करना है, फर्स्ट यू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड देन रिमेंबर दैट इन दिस combination all the condensers are at the same potential, but they have and this the equivalent capacitance. So apply this formula. In place of Cp write down this one and then open to this. So this is now U1, U2, U3 and Un. This is the sum of this one. So you can see that the total energy is equal to the sum of energy stored in different capacitors in parallel combination. Parallel combination. So this is the energy stored in combination of capacitors. आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसके कारण फिर उन्हें परेशानी होती है। तो आप सभी पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ठीक तरह से समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।